So let's talk about the topic summation of the series. हम एक ऐसी सीरीज की समेशन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर में इनवर्स फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 पावर 4 और फिर 6 अपॉन tan इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 पावर 4 एंड इट गोज ऑन। ठीक है, अब आप आराम से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन समझ आ गया, जिस तरीके से बताऊंगा मैं उसी तरीके से लगभग सभी क्वेश्चंस करने हैं। वन क्वेश्चन इज सफिशिएंट टू मेक यू अटेम्प्ट ऑल द कमिंग क्वेश्चंस, राइट? सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट, व्हाट थॉट इज देयर। सबसे पहला काम आप ध्यान रखें, एक चीज, हमें एक चीज मालूम है, ये आइडेंटिटी या ये रिलेशन tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x minus tan inverse of y if x comma y greater than 0. tan inverse of x minus y upon 1 plus xy की वैल्यू tan inverse x minus tan inverse y होती है अगर x और y दोनों पॉजिटिव हो। आप मान के चलें जितनी भी इनवर्स फंक्शंस रिलेटेड जितने भी समेशन सीरीज के सवाल आएंगे, सभी के अंदर में आपने इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट जो है, जो अप्रोच है, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट, कन्वर्ट द गिवन इनवर्स फंक्शन टू tan इनवर्स। और यहां तो ऑलरेडी tan इनवर्स में दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो tan इनवर्स में चेंज कर दें। एक बात। दूसरी बात, राइट द जनरल टर्म, राइट द जनरल टर्म। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा कि मान लो ये टर्म नंबर 1 है t1, मान लो ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन s इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड इट गोज ऑन। या फिर ऑन इन अनदर वर्ड्स s इज इक्वल टू समेशन t बेस r वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर के r इज इक्वल टू n तक की बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आई मेरी? इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, अब ये सम ऑफ द n टर्म्स आ जाएगा, r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रही है। तो सबसे पहला काम आप जनरल टर्म लिखें, जैसा कि इस सवाल में हमने देखा t1 t2 t3 सब में tan इनवर्स तो है, लेकिन tan इनवर्स के अंदर जो है वो चेंज हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसके अंदर में। तो उस पैटर्न को मैं लिखूं तो लेट मी राइट इट डाउन, द जनरल टर्म, यानी मैं tn की बात कर लेता हूं या tr बोल दो, एक ही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर में, ठीक? तो tr लिख ले रहा हूं मैं ताकि किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, t बेस r, ठीक? तो ऊपर ध्यान से देखो, सबसे पहले न्यूमरेटर को देखें, ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो 2 4 6 वो क्या रहा है? क्या मैं इसको 2r नहीं लिख सकता? tan इनवर्स ऑफ 2r डिवाइड, क्योंकि r की वैल्यू 1 आएगी तो 2 इंटू 1 2, 2 आएगी तो 4, 3 आएगी तो 6 अपॉन। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये वाला जो 2 है ये तो सभी के अंदर में एज इट इज आ रहा है, और यहाँ पर 1 1 आ रहा है, यहाँ पर इस टर्म में 2 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 3 आ रहा है, तो tan इनवर्स 2n अपॉन 2 प्लस n की पावर कितना आ जाएगा? 2, r की पावर, इनफैक्ट r की पावर 2 प्लस r की पावर 4।
ये बात समझ में आएगी। tan इनवर्स ऑफ 2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखें, जैसे ही आप r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट हमारी है कि नहीं आ रही है, tan इनवर्स 2/1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2 आ जाएगा, और फिर 2 3 पुट करने पर आगे आगे चीजें चलती चली जा रही हैं। क्लियर है? चलिए, अब जो अगला स्टेप है, कन्वर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट द गिवन जनरल टर्म, convert the given general term in the form, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस xy, ताकि इसको आप लिख सकें tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y अंडर द कंडीशन के x और y पॉजिटिव हैं। अब ये कैसे सोचें, थॉट डालें इसमें। ध्यान से देखें, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आपकी जो t बेस r जनरल टर्म है वो थी tan इनवर्स ऑफ 2r डिवाइडेड बाय 2 प्लस r पर 2 प्लस r पर 4। यहां तक समझ में आ गई बात मेरी? इसमें कोई भी कंफ्यूजन है किसी बच्चे को तो बताएं। नहीं है? तो देखें ध्यान से दोस्तों, ये बनेगी बात। इसको सबसे पहला काम आप ऐसा लिख दें, 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करा जा सकता है? अब ये 1 प्लस, अब इस चीज को जो ये नीचे लिखा है इसको मुझे तोड़ना है समथिंग इनटू समथिंग में, यानी x इंटू वाई, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर क्रिएट करना है। दिस इज द थॉट प्रोसेस, दिस इज द थॉट। मेरी बात समझ में आ गई? थॉट कह दो या अप्रोच कह दो आप, ये अप्रोच है, ये हो गया। समझो, क्वेश्चन इज इन योर हैंड्स। कैसे करें अब इस बात के लिए? मैंने इसको लिखा tan इनवर्स ऑफ 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस r पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कर दिया मैंने। उससे क्या फायदा मिलेगा ये बताएं मुझे। उससे फायदा दोस्तों ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को देखो और इतने को देखो, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन हो गया? यानी कहने का मतलब ये बना tan इनवर्स ऑफ 2r डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर लिखा है। r पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1 यानी r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका फायदा क्या हुआ? जो मैं चीज क्रिएट करना चाह रहा था, ये 2r एज इट इज रखे, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये लिखा है x, ये लिखा है y, तो नीचे एक्स वाई लिखा है। अब एक्स वाई लिखा है तो ऊपर मुझे डिफरेंस क्रिएट करना है, यानी ये क्या बनेगा? ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्रिएट हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अब आराम से सोचिएगा और देखिएगा, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं लिख देता हूं कितना, अब ऊपर जो ये 2r है, ये 2r, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ऊपर का 2r कैसे क्रिएट करूं? ये ऐसे क्रिएट करें, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर में से आप माइनस कर दें आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस का आर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? सोच करके देखें आप खुद से। इससे बना क्या? क्या ये
ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ये, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, विच कैन इजीली बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब ध्यान से देखें दोस्तों, यहां तक तो बात क्लियर हो जाती है अपने को। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तब होता है जब x और y पॉजिटिव हो। अब x किसे माना है आपने, एक मिनट के लिए ध्यान से देख ले, x आपने माना है किसको, ये रहा आपका x है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और y है आर स्क्वायर